नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। गुलाम नबी आज़ाद को लेकर जम्मू कश्मीर में कोहराम मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है। उनके बयान के बाद महबूबा मुफ्ती अलग आग बबूला है तो सोनिया गांधी अलग ही कह ढा रही हैं। दर्शकों, क्या उन्होंने कहा है धारा 370 को लेकर, उन्होंने क्या कहा सोनिया गांधी को लेकर, उन्होंने क्या कहा देश के प्रधानमंत्री को लेकर, मैं बताऊँ इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं उनके बयान खुद ही आपको सुनाता हूँ और सुनाने के बाद बताऊँगा कि दरअसल वो ऐसा कह क्यों रहे हैं और महबूबा मुफ्ती उन पर क्या कुछ कह रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि बिना वक्त गवाए मैं आपको सुनाना चाहता हूं उनके बयान कि किस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा देने के बाद सोनिया गांधी पर जो है आग बबूला हुए, उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे। लेकिन इन सबसे भी लाजमी सवाल ये है कि आखिर वो टारगेट क्यों कर रहे थे, वो कांग्रेस के हाईकमान को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस पर चर्चा करूँ, आगे आपको और बाइट दिखाऊँ, लेकिन सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद का ये वीडियो देखिए और उसके बाद आप समझिए कि दरअसल वो क्या कह रहे हैं। उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से बुरी स्थिति होगी क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपने गुलाम नबी आज़ाद का वीडियो देखा, आप समझ गए होंगे कि दरअसल वो सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे हैं कि आज पूरी तरह से सर चुकी हैं, पूरी तरह से कांग्रेस सर चुका है, पूरी तरह से कांग्रेस खत्म हो चुका है, ऐसी बीमारी पकड़ ली है जिसका इलाज नहीं है। और इसीलिए कन्हैया कुमार ने कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद आप डॉक्टर बन जाइए और इलाज कर दीजिए। बहरहाल लेकिन उनके बस में नहीं है क्योंकि उन्हें सत्ता की मलाई खानी, इसलिए जम्मू कश्मीर भागे और बीजेपी में गठबंधन कर सकते हैं क्योंकि 10 दिनों के अंदर वो पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और उसका कहने के बाद महबूबा मुफ्ती इतना खतरनाक आग बबूला हुई कि वो बैंड बजा दिए। क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती, वो गौर से आप सुनिएगा कि बीजेपी को लेकर वो क्या कुछ कर सकते हैं, कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया और दरअसल मेन मंशा जो है वो क्या है गुलाम नबी आज़ाद का। वो अब कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से तो हमलावर होते रहे हैं, लेकिन अब महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं सुनिए। जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान और जितने भी बाकी लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उस जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस वक्त जब सब एक निराशा की
सोच थी दूसरी तरफ से कि हम अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर एक समस्या है और 370 को हटाने से उस समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि और ही ज़्यादा वो पेचीदा हो गई है। जिस तरह उस वक्त कांग्रेस की जमात ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा के इस मुल्क से अंग्रेज़ों के जुल्म को ख़त्म किया, इसी तरह जम्मू कश्मीर में ऐसी कई आवाज़ें हैं जिनको ये यकीन है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हम 370 की बहाली करेंगे बल्कि जम्मू कश्मीर की समस्या जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हो, कश्मीर के लोग हो, कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और इस मसले का भी हल करवाएंगे। आपने कभी सोचा था कि LK आडवाणी साहब जो यासीन मलिक जो इस वक्त जेल में है उनके साथ हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे? आपने कभी सोचा था मोदी जी बिन बुलाए पाकिस्तान जाएंगे नवाज शरीफ की पोती की शादी में? कभी सोचा था? किसी ने ये सोचा था मुजफ्फराबाद रोड खुलेगा? ये तो सोच और सोच पे डिपेंड करता है। हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से कहीं भी किसी भी मुल्क में जब कोई ज्यादती हो जाती है उसके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ हम लड़ेंगे और जो बीजेपी ने यहाँ ज्यादतियाँ की उनको ख़त्म करेंगे, मसले कश्मीर को भी हल करेंगे और 370 की भी बहाली। ये मेरी सोच है। अब आज़ाद साहब की सोच डिफरेंट हो सकती है, बीजेपी की सोच डिफरेंट हो सकती है, उसमें मैं क्या आपने दोनों बयानों को सुना, आप सुनकर समझ गए होंगे कि दरअसल गुलाम नबी आज़ाद का नीयत ही ठीक नहीं है और यही वजह से कह रहे हैं कि कांग्रेस से सर चुकी है। इसीलिए कह रहे हैं कि दरअसल सोनिया गांधी अब ख़त्म हो चुके हैं, कांग्रेस ख़त्म हो चुका है और जम्मू कश्मीर में जाकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ताकत आजमाते हैं। यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती आग बबूला होते नजर आई हैं। बीजेपी की तारीफ इसीलिए कर रहे हैं कि 10 दिनों में पार्टी का ऐलान करेंगे और उनके साथ जो है गठबंधन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से समझ में तो आ गया कि गुलाम नबी आज़ाद का नीयत सही है और नहीं उनका जो है राजनीति करने का तरीका। वो इसलिए क्योंकि 50 सालों के साथ देने के बाद कांग्रेस को वो जब इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर अगर बीजेपी में जाते हैं या उससे गठबंधन करते हैं तो इसके बाद की क्या गारंटी है कि वो नहीं देंगे। देखना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर आखिर क्या कुछ कहते हैं और देखना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर आगे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।